एकदम मीठी, हमेशा अच्छे मार्क्स लाने वाली स्कूल आइडल सीक्रेटली तुम्हारे पीछे पीछे घर तक आई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही तुम एक डार्क गली में मुड़े, वो तुरंत एक यानडेरे बन गई। एक इंजेक्शन निकालकर उसने तुम्हें लगा दिया। जब तुम आखिरकार जागे, सेराफीना की आंखों के तारे हार्ट शेप के बन चुके थे। एक हाथ में चमकदार छुरी पकड़े वो तुम्हारे मुंह पर अपना पैर रखना चाहती थी। वो नीचे झुकी, उसकी गर्म सांस तुम्हारे गाल पर लगी। डार्लिंग, तुम्हें पता है ना बुरे लड़के बनने की क्या पनिशमेंट होती है? तुम वार्निंग के बारे में सोच भी नहीं पाए थे कि उसने आगे बढ़कर तुम्हें बहुत जोर से किस कर दिया। तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। पूरा 2 मिनट और आधा मिनट बाद वो फाइनली खड़ी हुई। ऐसी लग रही थी जैसे उसकी भूख अभी मिटी नहीं। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। तुम भी लाल हो रहे हो ना? जब तुम शर्माते हो तो बहुत क्यूट लगते हो, मुझे ये बहुत पसंद है। उसकी आंखों का वो लुक, जैसे वो तुम्हें पूरा निगल जाएगी, तुम्हारे सर में डर भर दिया। तुमने खुद को शांत किया और आसपास देखने लगे। तब तुम्हें समझ आया कि तुम एक ठंडे और डर लगने वाले बेसमेंट में बंधे हुए हो। तुम्हारी आवाज कांपने लगी। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो शांत, अच्छे से रहने वाली स्कूल आइडल जिसे सब मानते थे, वो सीक्रेटली ऐसी अजीब पसंद रखती थी। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और गुस्से से बोली, मुझ में क्या खराबी है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारी एक इकलौती गर्लफ्रेंड, समझ आया? आगे से ऐसी बात मत बोलना, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। गर्लफ्रेंड? इस पूरी दुनिया में मुझे गर्लफ्रेंड कब मिली? उसके मुंह पर वो मीठी पर डर देने वाली स्माइल देखकर तुम सर से पांव तक कांप जाए और जल्दी सर हिलाया। मैं आगे से कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा लड़का। उसके मुंह से ये बात निकलते ही उसने तुम्हें एक और इतना बड़ा किस दिया कि तुम्हारी जान निकलने वाली थी। फिर उसने अपने होठ चाटे। क्या तुम्हें पसंद आया? तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया। तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाए। तुम थोड़े हिले। ये कौन सी जगह है? तुमने मुझे क्यों बांधा है? उसने एक विलेन की तरह स्माइल की। अभी भी तुम ऐसे बेकार सवाल पूछ रहे हो? मुझे पता था मेरा अच्छा लड़का ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जहां तुम अभी बैठे हो वो डिसिप्लिन रूम है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई। डिसिप्लिन रूम? ये नाम इतना अजीब क्यों सुनाई दे रहा है? उसने अचानक तुम्हारी थोड़ी पकड़ी और तुम्हारी आंखों में देखा। ये वो खास जगह है जहां मैं तुम्हारी आदत ठीक करती हूँ जब तुम गंदे लड़के बनते हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। आज से तुम्हें किसी और लड़की से मिठास से बात करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। उसकी आवाज अचानक एक्साइटमेंट में बदल गई। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या मुझे यहाँ इसलिए लाया गया क्योंकि मैंने कोई गलती की थी? हाँ, बिल्कुल की थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सच कहूं तो मैं तुम्हें यहाँ बंद नहीं करना चाहती थी, पर तुम सुन ही नहीं रहे थे। ये बोलकर सेराफीना ने पास के टेबल से फोटोज का एक बंडल उठाया। वो बहुत सारे थे। उसने एक एक करके तुम्हारे सामने फेंका। वो सब चुपके से ली गई फोटोज थी। उनमें एक लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ था। तुम्हारी धड़कन रुक गई। पर ध्यान से देखने पर फोटोज में कोई ज्यादा पास की बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा बस आम बातें हो रही थी। और तुम उन फोटोज में से किसी लड़की को नहीं पहचानते थे। हाँ, लड़के की पीठ थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी, पर वो तुम बिल्कुल नहीं थे। ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? तुमने उसे सवाल भरी आंखों से देखा। सेराफीना गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। मुझे बताओ, मैं उनमें किस बात में खराब हूं? तुमने जल्दी समझाने की कोशिश की। मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं और वो लड़का मैं बिल्कुल नहीं हूं। वो अचानक एक ठंडी डर देने वाली हंसी हंसी। मुझे पता था तुम नहीं मानोगे। लगता है तुम्हें अच्छे से रहना सिखाने के लिए एक छोटी सी पनिशमेंट देनी पड़ेगी। उसकी आवाज खत्म होने से पहले ही उसने अपने पीछे से एक चमकदार मेटल का पाइप निकाला। तुम्हारा दिल एकदम बैठ गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम क्या कर रही हो? तुमने डर में छूटने की बहुत कोशिश की, पर लोहे की जंजीर ने तुम्हें एक मम्मी की तरह कस के पकड़ रखा था। अपने लड़के को पनिशमेंट दे रही हूँ, वो एक प्यारी और भोली स्माइल से बोली। जब तक मैं तुम्हारे छोटे पैर तोड़ नहीं देती, तुम कभी भाग नहीं पाओगे और तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। उस डर देने वाली स्माइल ने तुम्हें पूरा ठंडा पसीना ला दिया। भगवान, वो सच में ये करने वाली है। डार्लिंग, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। सोचो, अगर तुम मेरे पैर तोड़ दोगी तो तुम्हारे साथ गेम्स कौन खेलेगा? तुम्हारा शॉपिंग का बैग कौन उठाएगा? उसने बस अपना सर थोड़ा टेढ़ा किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब तक तुम हमेशा मेरे पास हो, मैं बहुत खुश रहूंगी। अब अच्छे लड़के बनो, मैं इसे जल्दी करने की कोशिश करूंगी। वो पास आई, ऐसी आंखों से तुम्हें देखने लगी जिसमें बहुत ज्यादा प्यार था। उसने अपनी उंगली से तुम्हारे गाल पर टच किया। इसके तुरंत बाद सेराफीना ने स्लोली वो मेटल का पाइप हवा में उठाया। हे भगवान, मारने से कम बेहोशी की दवा तो दे दो। तुम जोर से सांस लेते हुए जाग गए। तुम्हारा दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। ठंडे पसीने से तुम्हारी पीठ पूरी भीग गई थी। क्या क्या अभी जो हुआ वो एक सपना था? अपने जाने पहचाने बेडरूम को देखकर तुमने नीचे हाथ लगाकर अपने पैरों को छुआ। एकदम ठीक थे। एक चोट भी नहीं थी। लगता है सच में बस एक सपना था। तुमने चैन की सांस ली। सही बात है। तुम्हारी डेस्कमेट सेराफीना इतनी शांत और मीठी थी।
वो कैसे एक पागल यांडरे हो सकती है। लेकिन जैसे ही तुम स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकले, तुमने अपना सर घुमाया और तुरंत सेराफीना के साथ आंखें मिलाई। तुम्हारा दिमाग घूम गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बहुत कंफ्यूज थे। उसका घर तो इस जगह के पास भी नहीं था। वो तुम्हारे बराबर वाले घर से बाहर क्यों निकली? सेराफीना ने अपना सर थोड़ा घुमाया और एक शैतानी स्माइल दी। मैं अब यहाँ रहती हूँ। मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, तुम मेरे बराबर वाले घर में कैसे रहते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हें उसकी बात पर हंसी आ गई। क्या मैं पहले बाहर नहीं निकला था? और तुम जैसी अमीर लड़की के लिए क्या कोई प्राइवेट ड्राइवर नहीं होता जो तुम्हें छोड़ने आए? तुम ऐसी जगह पर क्यों रहोगी? उसने एक क्यूट हिंट्स दिया। क्या ये लड़की एक घर रेंट पर नहीं ले सकती? मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसलिए मैंने तुम्हारे पास वाला घर रेंट पर ले लिया। अच्छे डेस्कमेट बनो, हम अब से पड़ोसी हैं। इससे पहले कि तुम बात को समझ पाते, सेराफीना ने तुम्हारे हाथ को बहुत कस के पकड़ लिया, अपनी बॉडी को तुम्हारे पास लाते हुए। चलो साथ में स्कूल चलते हैं। अपने हाथ पर वो सॉफ्ट टच फील करके तुम्हारा चेहरा एकदम लाल हो गया। ओहो, छोटे डेस्कमेट, तुम शर्मा रहे हो? वो हंसी और तुम्हारे गाल को पकड़ा, फिर जानबूझकर तुम्हारे कान के पास आई और ठंडी हवा छोड़ी। केलिन, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर स्कूल ले जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 सेंट्स दूंगी। कैसा रहेगा? इससे पहले कि तुम सर हिलाने का मौका पाते, सेराफी ने एक स्क्विरल की तरह कूदकर तुम्हारी पीठ पर चढ़ गई और तुम्हारी गर्दन को कस के पकड़ लिया। ठीक है, वैसे भी हम डेस्कमेट हैं, एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी 25 सेंट्स की बड़ी कमाई होने वाली थी। तुमने उसके पैरों को अच्छे से पकड़ा ताकि वो गिर ना जाए, पर तुम्हारी उंगलियों पर जो सॉफ्ट फील हो रहा था, उससे तुमने अचानक जैसे कोई भूत आ गया हो, उसके पैरों को थोड़ा सा दबा दिया। सेराफीना ने तुम्हारे कान के पास एक अजीब आवाज निकाली और तुरंत तुम्हारा कान घुमाने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या छू रहे हो? जब तुम स्कूल के पास वाले कॉर्नर पर पहुंचे, तब तुमने उसे नीचे उतारा। तुम दोनों एक साथ क्लासरूम में गए। तुम अभी बैठे ही थे कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बैस्टिन ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और एक इडियट की तरह हंसने लगा। भाई, मुझे तुम्हारा होमवर्क थोड़ा देखने दो। सेराफीना ने तुम दोनों के उस दोस्त वाले हक को गुस्से से देखा और परेशान होकर आवाज निकाली। तुम्हें पहले ही टीचर ने सबसे पीछे वाली लाइन में भेज दिया है और तुम अभी भी सबके सामने गलती करने की हिम्मत कर रहे हो। बैस्टिन ने अपना हाथ हिलाया और बोला, शांत रहो, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। इस पॉइंट पर सेराफीना का गुस्सा फूट गया। उसने डेस्क पर जोर से हाथ मारा। तुम ब्लॉन्ड बाल वाले कछुए, क्या तुम यहाँ से भाग नहीं रहे हो? बैस्टिन ने नाटकीय ढंग से कान में उंगली डाली। ओहो, क्या प्रिंसेस सेराफीना ने आज ब्रेकफास्ट में बॉम्ब खाया है? इतना खराब गुस्सा? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें उंगली की, सही ना? सेराफीना की नजर ठंडी हो गई। जैसे ही तुमने केलिन से पहला शब्द बोला, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। बैस्टियन को यह बहुत फनी लगा। अच्छा जी, वैसे केलिन तुम्हारा लगता क्या है? मैं तो बस दोस्त से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा कंट्रोल करने का मीटर तो आसमान छू रहा है। झगड़े की आग को बढ़ते देख तुमने जल्दी से बीच में आकर मामला शांत किया। तुमने सेराफीना के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से उसे समझाने लगे। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह इतना गुस्सा मत हो, इस उल्लू के मुंह क्यों लगना? तुम्हारे हाथ की गर्माहट फील करके सेराफीना की टाइट बॉडी आखिरकार रिलैक्स होने लगी। तुम्हें अंदर से बहुत हेल्पलेसनेस फील हुई। ये दोनों वैसे तो बचपन के दोस्त थे, पर इनका रिश्ता जानी दुश्मनों से भी बुरा था। र्यूमर है कि ये दुश्मनी तब शुरू हुई जब ये दोनों बच्चे थे। बैस्टियन ने गलती से सेराफीना के गुड्डी पर पैर रख दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि सेराफीना ने उसे वहीं 666 थप्पड़ जड़ दिए। इससे पहले कि वो रोना शुरू करता, उसने उसे उल्टे हाथ से और 666 थप्पड़ मार दिए। उस दिन के बाद से ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। सेराफीना ने एक नकचड़ी आवाज निकाली और अपना सर तुम्हारे पास ले आई। हाँ, इसकी परवाह कौन करता है? जब तक मेरा केलिन मेरे पास है, मैं पूरी तरह खुश हूं। तुम बस एक बेवकूफ की तरह स्माइल करते हुए दांत दिखा पाए, जैसे तुम्हें उसके शब्दों का गहरा काला मतलब समझ ही ना आया हो। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजी, बैस्टियन ने तुम्हें दरवाजे की तरफ खींचा। चलो भाई, तुम्हें बास्केटबॉल खेलने ले चलता हूँ और साथ में कुछ हॉट बास्केटबॉल वाली लड़कियों से भी मिलवाऊंगा। ये बात सुनते ही तुम्हें लगा कि सेराफीना के आसपास का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया है। उसकी वो गुस्से भरी नजर ऐसी लग रही थी जैसे वो बैस्टियन का मर्डर ही कर देगी। वो बेकार ब्लॉन्ड कछुआ, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे केलिन को दूसरी लड़कियों से मिलवाए। पता चला कि बास्केटबॉल खेलने का मतलब ये था कि तुम बस कोर्ट के बगल वाले बेंच पर बैठे एक स्पेक्टेटर की तरह बैठे रहो। इतनी गर्मी थी कि तुम पसीने से भीग रहे थे। जैसे ही तुम अपना माथा पोंछने वाले थे, एक एकदम ठंडी कोला की बोतल तुम्हारे चेहरे के सामने लाई गई। साथ में एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी, क्लासमेट, ड्रिंक चाहिए? तुमने सबकॉन्शियस माइंड से मना कर दिया, नहीं थैंक्स, मैं ठीक हूं। पर जब तुमने सर उठाकर देखा कि कौन है, तो तुम्हारी पूरी बॉडी एक पुतले की तरह फ्रीज हो गई।
तुमने देखा सेराफीना एक बहुत डेंजरस स्माइल के साथ तुम्हें घूर रही है। क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? मैं खास तुम्हारे लिए ये लेने गई थी। अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो मेरा छोटा सा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसने अपने सीने को पकड़ा और एक दुखियारी दिल टूटने की एक्टिंग की, पर तुम्हारी आंखों में इसमें कुछ भी दुखियारा नहीं था। वो साफ तौर पर अपने गुस्से को दबा रही थी। तुम अपनी थूक निगलने पर मजबूर हो गए। अगर तुमने मना करना जारी रखा तो शायद तुम कल का दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हें अभी भी बॉटल ना लेते देखकर वो थोड़ा और पास आई। उसकी आवाज में कड़वाहट और शिकायत भर गई। केलिन हनी, तुम हमेशा मुझे मना क्यों करते हो? क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है? क्या इसलिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते? उसे इस तरह देखकर कल रात का वो भयानक सपना तुम्हारे दिमाग में अचानक घूम गया। तुम्हारे पैर सच में जली की तरह कांपने लगे। तुमने बिजली की स्पीड से कोला छीन ली। फिर बहुत बहुत थैंक्स। तुमने ढक्कन खोला और बस नाम के लिए एक घूंट पिया। जैसे ही तुमने बॉटल नीचे की, सेराफीना ने उसे तुरंत छीन लिया। उसने ठीक उस जगह पर मुंह लगाया जहां से तुमने पिया था और एक बड़ा घूंट गटागट पी गई। उसकी आंखों से खुशी के लेजर निकल रहे थे। आह, मुझे बहुत प्यास लगी थी केलिन। हनी, तुम्हें मेरे साथ इनडायरेक्ट किस शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। तुमने एक लकड़ी के रोबोट की तरह जवाब दिया, अब ठीक है, जब तक तुम्हें पीना पसंद है। केलिन, क्या तुम कुछ राउंड्स खेलने नहीं जाओगे? मैं सच में तुम्हें पसीना बहाते हुए देखना चाहती थी, और फिर इतनी गर्मी लगे कि तुम अपनी शर्ट ही उतार दो। उसकी इतनी खुलेआम बातें सुनकर और उसके घूंट भरने की आवाज सुनकर तुमने जल्दी से उसके फैंटेसीज पर पानी फेर दिया। मुझे स्पोर्ट्स उतना पसंद नहीं है। आज बहुत गर्मी है। मुझे डर है कि अगर मैं 2 चक्कर लगाऊंगा तो मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तुम्हारा जवाब सुनकर वो अचानक एक्साइटमेंट से भर गई। क्या ये परफेक्ट नहीं है? मैं तुम्हें माउथ टू माउथ सीपीआर दे सकती हूँ। हे भगवान, वो कितनी ज्यादा बोल्ड है, बिना किसी शर्म के ऐसी बातें बोल रही है। फॉर्चुनेटली बाकी के दिन के लिए सेरेफिना नॉर्मल हो गई। स्कूल के बाद बैस्टियन ने तुम्हें फिर से एक तरफ खींचा और कसम खाई कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें कुछ नई लड़कियों से मिलवा कर रहेगा। तुम्हें पूरी उम्मीद थी कि सेरेफिना वहीं फूट पड़ेगी, पर आश्चर्य की बात यह है कि उसने अजीब सी मिठास के साथ तुम्हारी तरफ हाथ हिलाया। केलिन बेबी, तो कल साथ में स्कूल चलेंगे। मुझे आज वैसे भी कुछ काम निपटाने हैं। जैसे ही तुम, बैस्टियन और कुछ लड़कियां बातें करते और हंसते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, सेराफीना की परछाई तुम्हारे अपार्टमेंट बिल्डिंग के हॉलवे में दिखाई दी। उसने अपनी जेब से एक नई डुप्लीकेट चाबी निकाली और आसानी से तुम्हारा दरवाजा खोल दिया। तुम्हारे कमरे में कदम रखते ही उसने एक शैतानी पर बहुत सैटिस्फाइड हंसी हंसी। केलिन, आज रात मेरा वेट करना। कुछ देर बाद तुमने डिनर पार्टी खत्म की और सभी घर चले गए। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम बहुत थक चुके थे। तुमने जल्दी से एक शावर लिया और बेड पर गिरते ही सो गए। बीप बीप बीप। रात के 1 बजे सेरेफिना अपने अलार्म से जाग गई। वो अपने दरवाजे से बाहर निकली, डुप्लीकेट चाबी पकड़ी और तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो गई। धीरे से दरवाजा खोलकर वो दबे पांव अंदर आई। उसने कमरे की हवा को लालच से सांस में भरा। ये पूरी तरह केलिन की खुशबू से भरा है। उसकी नजर घूमी और तुम्हारे डेस्क पर रखे इंस्टेंट नूडल्स पर पड़ी। उसने अपनी जीभ हिलाई और अचानक उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान आया। मुझे समझ आ गया, कल मैं उसके लिए खाना बनाने का बहाना करूंगी और मैं दिन के उजाले में सीधे अंदर आ सकती हूँ। इसके बाद वो एक कस के बंद दरवाजे की तरफ दबे पांव बढ़ी। जैसे ही उसने सोचा कि तुम अंदर सो रहे हो, उसकी सांस अचानक अटकने लगी। वो आगे बढ़ी और दरवाजे को ध्यान से एक छोटे से छेद जितना खोला। तुम आराम से सो रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान की पागलोंपन से भरी आंखों का एक जोड़ा तुम्हें ही घूर रहा है। कितना क्यूट है। मेरा अंदर जाकर उसे पकड़ने का बहुत मन कर रहा है। पर क्योंकि ये पहली बार था जब वो तुम्हारे घर में चुपके से आई थी, सेरेफिना को अभी भी पकड़े जाने का डर था। इसलिए उसने बस कुछ देर तुम्हें देखा और फिर पीछे हट गई। उसने अगली बार कुछ स्लीपिंग पिल्स खरीदने का फैसला किया ताकि तुम्हारे लिए खाना बनाते वक्त नॉकआउट ब्लैक टी बना सके। इस तरह अपने प्लान्स को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद वो लिविंग रूम में गई। उसने कुछ छोटे गोल बगिंग डिवाइसेस निकाले। एक बार जब उसने सक्सेसफुली उन छोटे गैजेट्स को इंस्टॉल कर लिया तो आखिरकार ना चाहते हुए भी वो चली गई। अगले दिन तुम अपने अलार्म से जाग गए। तुम बाथरूम में गए, दांत ब्रश करते हुए सोचने लगे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। अचानक सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम आगे बढ़े और दरवाजा खोला तो देखा सेरेफिना तुम्हें एक बड़ी सी स्माइल के साथ देख रही है। अगर तुम साथ में स्कूल चलते हो तो 1 मिनट रुको, मैंने अभी खाया नहीं है। ये बोलकर तुम दरवाजा बंद करने ही वाले थे। ये देखकर सेरेफिना ने जल्दी से अपने हाथ से दरवाजा रोक दिया। तुम दरवाजा बंद करने की इतनी जल्दी में क्यों हो?
तुमने नहीं खाया? परफेक्ट, साथ में खाते हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े प्लास्टिक बैग्स को उठाया और उन्हें हिलाया। तुम थोड़ा हैरान हो गए। तुम सच में मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई हो? हाँ, क्या तुम मुझे हमेशा बाहर खड़ा रखोगी? ये जानते हुए कि तुम भाग नहीं सकते, तुमने चुपचाप सहना सही समझा और उसे अंदर आने दिया। तो फिर खाना डाइनिंग टेबल पर रख दो, मुझे अपना ब्लैंकेट फोल्ड करना है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। उसने ब्रेकफास्ट नीचे रखा और तुरंत तुम्हारे पीछे आई। जरूरत नहीं है, मैं किसी गेस्ट से काम कैसे करवा सकता हूँ, मैं खुद कर लूंगा। तो फिर मुझे सच में आकर तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। उसकी लॉजिक सुनकर तुम थोड़ा लाल हो गए। फिर थैंक्स। सेराफीना ने एक खुशनुमा छोटी सी धुन गुनगुनाई और ब्लैंकेट को एक एक करके फोल्ड किया। जब तुम नहीं देख रहे थे, उस पल का फायदा उठाकर उसने सच में अपना चेहरा ब्लैंकेट के बीच छुपा लिया और एक बड़ी गहरी सांस ली। उसे बेड ठीक करते देखकर तुमने आधे दिल से थम्स अप दिखाया और उसकी तारीफ की। सेराफीना सबसे अच्छी है, सेराफीना अमेजिंग है। तुम्हें बस मेरी तारीफ करना आता है। चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जो ब्रेकफास्ट सेराफीना लाई थी वो सच में बहुत अच्छा था, खासकर सूप डम्पलिंग्स। क्या ये तुमने बनाए हैं? नहीं, मैंने पास वाले ब्रेकफास्ट की दुकान से खरीदा है। पर अगर तुम्हें पसंद है तो मैं इसे बनाना सीख सकती हूँ। फिर मैं हर सुबह तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर तुमने अपनी भौएं सिकोड़ ली। ये अभी से हमारी शादीशुदा जिंदगी के सपने देखने लगी है। ब्रेकफास्ट के बाद तुम और सेराफिना एक साथ स्कूल की तरफ निकल पड़े। खुशकिस्मती से आज का रास्ता कल की तरह किसी भयानक नाटक से भरा नहीं था। जब तक तुम स्कूल के गेट पर नहीं पहुंचे, तब तक तुम्हें बैस्टियन नहीं दिखा। तुमने उसकी तरफ हाथ हिलाया, एक अजीब सी स्माइल दी, पर सेराफिना ने उसे देखते ही अपना चेहरा एकदम काला और डर देने वाला बना लिया। सुबह की क्लासेस जल्दी खत्म हो गई। तुम और बैस्टियन लंच करने गए। कैफेटेरिया में बैस्टियन ने तुम्हें देखा और पूछा, हे, मैं आज सुबह तुम्हें सेराफिना के साथ आते हुए क्यों देखा? वो मेरे बराबर वाले घर में रहती है, तो हम हर वक्त एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। ये सुनकर बैस्टियन का चेहरा हैरानी से भर गया। क्या? वो इतनी जल्दी तुम्हारे बगल वाले घर में रहने आ गई? ये लड़की तो बहुत फास्ट निकली। शायद नहीं, तुमने कहा। मुझे लगता है वो वहां कुछ टाइम से रह रही है। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, केलिन। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सेराफिना का कोई और ही प्लान है। मैं अच्छे से जानता हूँ उसका दिमाग कैसे काम करता है। तुमने जवाब देने में कोई जल्दी नहीं की। तुम बस चुपचाप नूडल्स खाते रहे। कभी कभी बेवकूफ बनना ही बेहतर होता है। उसे जो करना है करने दो। अगर मुझसे पूछो तो तुम शायद उसके प्यार में पड़ चुके हो। अपने आप को संभाल कर रखो, वो लड़की पागल है। देर सवेर वो तुम्हें एक लट्टू की तरह घुमाएगी। क्या मैं कोई बीब्लेड हूं? तुमने जवाब दिया। मेरे पैरों के पास घूम रहा है। तुम्हें समझ नहीं आया कि ये बस तुम्हारा वहम था या क्या? पर तुमने कसम खाई कि तुमने पास की किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनी। मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं प्यार में पड़े मर्द का दिमाग जीरो हो जाता है। अपनी बुद्धि ठीक रखो। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक तभी एक ठंडी और प्यारी आवाज सुनाई दी। केलेन, क्या बात है? तुमसे फिर टकरा गई। सेराफिना और बैस्टियन ने एक दूसरे को देखा और दोनों का चेहरा एकदम काला हो गया। क्या तुम्हें कोई तमीज है? बैस्टियन ने गुस्से में कहा। हम बात कर रहे हैं और तुम बीच में? क्या तुम्हें कुछ और बोलना है? उसने पलटकर जवाब दिया। तुम केलेन का टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें अभी तक निकलना नहीं चाहिए था? अच्छा अच्छा, तुम दोनों शांत हो जाओ, सीरियसली। तुमने बैस्टियन को आंख मारी, उसे इशारा किया कि उससे पंगा मत लो। ये बंदा बहुत परेशान करता है। उसने हाथ हिलाया और चला गया। सराफिना के चेहरे पर तुरंत एक जीतने वाली स्माइल आ गई। केलिन अभी भी मेरी साइड लेता है। उसने उस ब्लॉन्ड कछुए को भगा दिया। आखिरकार मैं जीत गई। तुमने मजबूरी में एक गहरी सांस ली। देखो, तुम फिर से वही कर रही हो। तुम हमेशा उससे लड़ने क्यों लगती हो? जब तक वो तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। चलो, अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? नहीं, बस आकर हाय बोलना चाहती थी। हाँ? इस बात ने तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। तुम तो उसके किसी अटैक का जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ? तुम्हें इतना डिसअपॉइंटेड देखकर वो बोली, क्या तुम सच में चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? ठीक है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत समझ लिया। तुम अपना काम करो। बोरिंग। उसने अपना मुंह बनाया। फिर मैं चलती हूँ। मेरे बिना ज्यादा लोनली मत फील करना। सेराफिना के जाने के बाद तुम क्लासरूम में वापस गए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। क्या तुम यहाँ बैठकर तब से क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे थे? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, केलिन। सेराफिना पता नहीं कब तुम्हारे पीछे आ गई थी और उसने अपनी थोड़ी सीधे तुम्हारे कंधे पर रख दी। तुम क्या कर रही हो? यहाँ कितने सारे लोग देख रहे हैं। अपनी सीट पर वापस जाओ। ओहो, किसी को शर्म आ रही है। उसने हवा छोड़ी। तुम्हें तुरंत अपने कान में गर्मी महसूस हुई और तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। ये लड़की हर दिन ऐसी अजीब बातें करती है। क्या वो कभी बोर नहीं होती? अचानक तुम्हें सराफिना से एक अलग तरह की खुशबू आई। इसमें खाना बनाने के तेल और धुएं की खुशबू थी।
क्या वो दोपहर में खाना बना रही थी? इस बीच सराफिना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम उसे देख रहे हो या नहीं। उसने बस तुम्हें एक हल्की सी किस की और फिर अपनी सीट पर वापस चली गई। सराफिना की उस शैतानी स्माइल को देखकर तुम्हें रोना आ रहा था, पर आंखों में आंसू नहीं थे। ये किस लिए था? क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रही हो? केलिन, तुम्हारे अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। बहन, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गंदा है? और तुमने मुझे अचानक किस कर दिया। बहुत सॉरी इसके लिए। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें वापस किस करने दूं? ये बोलते हुए सराफिना ने सच में अपना गाल तुम्हारी तरफ घुमा दिया। यहाँ इतने सारे लोग हैं और फिर भी तुमने मुझे किस किया? मेरा मतलब, हाँ, मैं तो बस एक सॉफ्टी हूँ। रुको, क्या इसका मतलब ये है कि अगर कम लोग होते तो ये ठीक होता? तुमने पलटकर पूछा। नहीं। सराफिना के हाथ से एक बार फिर परेशान होने के बाद, ये तो बस क्लास की घंटी थी जिसने तुम्हें पूरी तरह से परेशान होने से बचा लिया था। पर तुम्हें जल्द ही पता चला कि सराफिना क्लास के दौरान भी शांत नहीं रहने वाली थी। ओ नहीं, मैं अपनी इंग्लिश की बुक भूल गई। केलिन, चलो तुम्हारी बुक शेयर करते हैं। इससे पहले कि तुम कोई जवाब दे पाते, वो तुम्हारे एकदम पास आ गई। मेरा मतलब है, हमें एक बुक पढ़ने के लिए इतना पास बैठने की जरूरत नहीं है ना। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे कंधे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। श्श, क्लास का टाइम है, बात मत करो। तुमने बस कुछ पल के चैन का मजा लिया था। जल्द ही तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें छू रहा है। तुमने नीचे देखा, ये सेराफिना का हाथ था। तुमने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ हटाया। मुझे बिना वजह छूना बंद करो। ओहो, मेरा हाथ अपने आप हिल गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, सॉरी इसके लिए, बस सहन कर लो। ऐसा लग रहा था कि सेराफिना का इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुमने ये जारी रखा तो मैं सच में टीचर से अपनी सीट चेंज करने को कहूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत? सेराफिना ने तुम्हें बहुत गुस्से से घूरा, जैसे वो तुम्हें जिंदा खाना चाहती हो। उसने अब मुझे धमकी देना भी सीख लिया। अगर तुम इतने जिद्दी बनोगे तो लगता है मुझे तुम्हें फिर से डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तुमने उससे इतने गुस्से की उम्मीद नहीं की थी। तुमने कमजोरी से कहा, रुको, स्कूल खत्म होने दो, फिर तुम जो चाहे कर सकती हो। ठीक है, मुझे सच में शोर मचाने और टीचर के हाथ पकड़े जाने से डर लगता है। ठीक है, फिर मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसने फिर से तुम्हारी कमर को हल्का सा पकड़ा। ठीक है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज। अब मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी सीट चेंज करना चाहते हो? नहीं, क्लासमेट सेराफिना के साथ डेस्कमेट बनना मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। अगर मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये करूंगी तो ये अभी से कहीं ज्यादा डेंजरस होगा। उसकी आंखों के तारों को फिर से हार्ट शेप में बदलते देखकर तुम्हें पता था कि तुम्हें आटे की तरह बिना किसी रहम के गूंधा जाएगा। पर क्योंकि बातें यहां तक पहुंच गई थी, तुम्हारे पास बस अपना सिर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। समझ गया। तुम सच में एक रूल्स मानने वाले अच्छे स्टूडेंट हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे रूल्स और भी ज्यादा ध्यान से माने होंगे। टाइम धीरे धीरे क्लब एक्टिविटीज तक खिंचता चला गया। अभी तुम सराफिना के साथ चेस खेल रहे थे। उसकी आंखों में देखकर तुमने डर से कहा, तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रही हो? स्कूल खत्म होने में बस 1 मिनट बाकी है। आखिरकार केलिन, क्या तुम्हें पता है मैं दोपहर से कितने टाइम से इसे रोक कर बैठी हूँ? अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो चली जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। तुम्हारा बेवकूफों वाला जवाब सुनकर सराफिना शैतानी ढंग से हंसने लगी। अभी भी बेवकूफ बन रहे हो, देख रहा हूँ। जल्द ही क्लब एक्टिविटीज खत्म हो गई। सराफिना तुम्हें वहां से खींचने के लिए सब्र नहीं कर पा रही थी। भागते हुए तुम्हें इतनी जोर से खींचा गया कि तुम लगभग गिरने वाले थे। धीरे धीरे, तुमने चिल्लाकर कहा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, देखो तुम कहाँ जा रही हो। ध्यान रखो, गिर मत जाना। चिल करो, मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मैं नहीं गिरूंगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, सराफिना फिसल गई और सीधे जमीन पर गिर गई। खुशकिस्मती से ये इतना बुरा नहीं था। उसके घुटने पर बस थोड़ी सी चोट आई थी। आह, ये बहुत दर्द कर रहा है। सराफिना ने दर्द में अपने दांत पीसे। देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था मत भागो, पर तुम नहीं मानी। अब देखो अपने आप को। मैं बस जल्दी में थी। तुमने उसे अपनी गोद में उठाया और पास के एक बेंच पर बिठा दिया। फिर तुम चोट देखने के लिए नीचे बैठे। ये इतना बड़ा नहीं था और ना ही बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पहले मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ। हम टीचर से एक बैंडेड मांग लेंगे। ये सुनकर सराफिना ने झूठी शर्म से कहा, तो क्या तुम मुझे इन्फर्मरी तक वैसे ही ले जा सकते हो जैसे अभी उठाया था? तुम अभी अभी गिरी हो और तुम अभी भी इस सब के बारे में सोच रही हो। हलवे में देखो, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए तुमने उसे ले जाने का फैसला किया। तुमने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और अपने कंधे के पीछे से एक वार्निंग दी। कस के पकड़ लो। फिर तुम इन्फर्मरी की तरफ बढ़ने लगे। सेराफिना तुम्हारे इस काम से बहुत खुश थी। हाँ, घुटने में थोड़ी चोट जरूर लगी थी, पर इससे अचानक बहुत फायदा भी हो गया। केलिन, तुम्हारा मुंह मना करता है, पर तुम्हारी बॉडी एकदम सच बोलती है। सेराफिना ने तुम्हें बहुत कस के पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि तुम उसे गिरा दोगे। इन्फर्मरी पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तुमने उसे बेड पर बिठा दिया। यहाँ वेट करो, मैं ढूंढता हूँ। इन्फर्मरी में कोई टीचर नहीं था, तो तुमने खुद ही ढूंढना सही समझा।
तुम्हें मेडिकल कैबिनेट में जल्दी ही आयोडीन और बैंडेड्स मिल गए। इससे थोड़ी जलन हो सकती है, बस थोड़ा सहन कर लेना। तुमने कॉटन स्वॉब को आयोडीन में डुबोया और उसके जख्म के आसपास लगा दिया। फिर तुमने उस पर एक बैंडेड लगा दिया। अब ठीक है। तुमने स्वॉब को कचरेदान में फेंका और सामान को उनकी जगह पर वापस रख दिया। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम चल सकती हो? अब उतना दर्द नहीं हो रहा है। उसने खड़े होने की कोशिश की। बस थोड़ा और सहन कर लो, तुमने कहा। एक बार हम स्कूल के गेट से बाहर निकल जाएं तो हम घर के लिए क्या पकड़ लेंगे। तुम कितने अच्छे हो केलिन। मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छा इंसान यही करता। आह! वो 2-4 कदम अजीब तरह से लड़खड़ाया। यहाँ और मुझे सहारा दो। तुम्हें थोड़ा हेल्पलेस फील हुआ। इससे कुछ सीखो। अगली बार तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम आगे बढ़े और उसके हाथ को सहारा दिया। क्या ये ठीक है? चलो चलते हैं। ये तो बस एक छोटी सी चोट थी। क्या सच में इतना दर्द हो रहा था कि उसे लड़खड़ाना पड़े? हालांकि जो तुम्हें नहीं पता था वो ये कि सेराफीना का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वाओ, थोड़ा इम्पेशेंट बनने से सच में फ्री में टच करने को मिल जाता है। जल्द ही तुम अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। तुमने सेराफीना को अपनी पीठ से नीचे उतारा। इस बिगड़ी हुई प्रिंसेस ने सच में तुमसे पीठ पर बिठाकर सीढ़ियां चढ़वाईं। कितना गुस्सा दिलाने वाला बात है। तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथ पांव के साथ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक घुटने की चोट का मतलब ये हो कि तुम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। उफ, मैं तो थक गया। तुम्हारी शिकायतें सुनकर सेराफीना ने पूरी सुंडेरी एनर्जी के साथ बोला, अगर तुम्हें मैं सच में इतनी अनोइंग लगती हूँ तो तुम मुझे यहाँ तक उठाकर नहीं लाते। तुम मुझे ऊपर ले आए और अब तुम शिकायत कर रहे हो। केलिन, तुम सच में बस बातें करते हो। जो भी हो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। वापस जाओ और आराम करो। तुमने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर जाकर तुमने अपने शूज बदलकर स्लीपर्स पहने और दरवाजा बंद करने लगे। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारा दिल चाहता है कि मुझे यहाँ बाहर अकेला छोड़ दो? और क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? सेराफीना ने जल्दी से दरवाजा रोक दिया। तुम्हारा घर तो बराबर में ही है। क्या तुम अपने घर वापस नहीं जा सकती? सेराफीना ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस तुम्हें घूरती रही। हिलने से मना कर दिया। दरवाजे को रोक कर रखा ताकि तुम उसे बंद ना कर सको। घर की मालकिन तुम्हारे पास स्लीपर्स का एक जोड़ा निकालकर उसके लिए फ्लोर पर रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसे पहन लो। अब ये मत बोलना कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे शूज पहनाने में भी हेल्प करूँ। ये बात सुनते ही सेराफीना की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। जब तुमने बोला ही है तो लगता है मुझे इसे खुशी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपना एक पैर हवा में उठाया। मुझे अपना बड़ा मुंह नहीं खोलना चाहिए था। तुमने मजबूरी में गहरी सांस ली और नीचे बैठकर ध्यान से उसका पांव पकड़ा। तुमने दूसरे हाथ से उसके शू के लेसेस खोले। शू आराम से निकल गया। ये मुझे केला छीलने जैसा क्यों लग रहा है? तुमने दिमाग में चुपचाप शिकायत की। फिर तुमने स्लीपर पकड़ा, उसके पैर में पहनाया और दूसरे पैर के साथ भी वही किया। इस बीच सेराफीना के होठ के कोने खुशी से ऊपर उठ रहे थे। वो तुम्हें इस तरह झुकते हुए देखकर बहुत खुश थी। लगता है केलिन आखिरकार बहुत बात मानने वाला है। लगता है मुझे इस शू बदलने की सेरेमनी खत्म होने के बाद उसे एक छोटी सी रिवॉर्ड देनी चाहिए। तुमने एक झूठी स्माइल दी और उसे देखा। क्या हेर हाइनेस का कोई और ऑर्डर है? नहीं। सेरेफीना अंदर आई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बिना किसी शर्म के तुम्हारे सोफे पर बैठ गई। तुम बस लिविंग रूम में आराम कर सकते हो। मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। तुम लिविंग रूम में गेस्ट को अकेला छोड़कर अपने कमरे में क्यों जा रहे हो? क्या तुम मेहमान के साथ ऐसे बिहेव करते हो? केलन, तुम कितने रूड हो। मुझे लगा तुम ऐसे बिहेव करना चाहती हो जैसे ये तुम्हारा ही घर हो। एक ही सेंटेंस से तुमने सेराफीना का मुंह बंद कर दिया। उसे थोड़ी देर के लिए चुप देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई। आह, कर्मा कितना अच्छा लगता है। पर तुमने ये उम्मीद नहीं की थी कि बस एक पल बाद सेराफीना और भी ज्यादा खुश दिखाई देगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि केलिन ने मुझे पहले ही घर की मालकिन मान लिया है? क्या हम इतना फास्ट आगे बढ़ रहे हैं? वो शैतानी ढंग से हंसने लगी। फिर 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, बस 1 मिनट के लिए। तुम जरूर कोई प्लान बना रही हो। मैं इसमें नहीं फंसने वाला। ओ प्लीज, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें खाए जाऊंगी। बस 1 मिनट के लिए। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड? तुम्हें पहले समझाना होगा कि वो क्या है। मैं तुम्हारी स्टीम विश लिस्ट की हर एक गेम खरीद दूंगी। बाप रे! इससे मना करने का कोई चांस नहीं है। चलो रिस्क लेते हैं। तुमने एक गहरी सांस ली और एक एक कदम बढ़ते हुए आगे गए। अपने दिमाग में तुम उसे वार्निंग देते रहे। तुम अच्छे से रहना, ये मेरा घर है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी करते, सेराफीना ने अचानक तुम्हारे ऊपर छलांग लगा दी। उसने तुम्हारी पूरी बॉडी को अपने नीचे दबा दिया। चारों आंखें एक दूसरे से मिली। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी गर्म सांस तुम्हारे आंखों के सामने एक सफेद धुएं जैसा बना रही थी। खत्म। ये फिर से वही हार्ट शेप वाले तारे हैं। उसके सॉफ्ट बाल तुम्हारे गाल पर लग रहे थे। इससे इतना गुदगुदी हुआ कि तुम्हारा दिल डर से कांपने लगा। तुम क्या कर रही हो? तुम इंजर्ड हो और फिर भी ऐसी हरकतें कर रही हो। जल्दी से सोफे पर वापस जाओ।
ठीक है, उसने बिना किसी परवाह के अपना सर हिलाया। मेरा घुटना दर्द कर रहा है या नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वो बात तो नहीं भूल गए ना जो तुमने क्लास में मुझसे प्रॉमिस किया था? क्या तुम्हें पता है मैं इस मोमेंट के बारे में कितने टाइम से सपने देख रही हूँ? उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर देने वाला स्माइल आया। तुम्हें शांत होने की जरूरत है। मैं सच में अब और नहीं रोक सकती। पूरे दोपहर का वेट। मेरे पास मत आओ। तुमने आखिरकार अपना एक हाथ छुड़ाया और जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। पर तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में तुम्हारे हाथ पर काट लेगी। तुम मजाक कर रही हो क्या बहन? क्या तुम्हें सच में इतनी भूख लगी है? तुमने इस पर भी अपने दांत गड़ा दिए? पर सेराफीना की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तुम्ही ने अपना हाथ मेरे मुंह पे रखा था। भागना बंद करो। ये बोलते हुए उसकी पूरी बॉडी तुम्हारे पर और ज्यादा दबने लगी। मैं क्या करूं? तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। तुम्हें लगा कि तुम्हारे हर एक छेद से पसीना निकल रहा है। तुम्हारी पूरी बॉडी जल रही थी। पर आखिर में सैफीना ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हारी कमर पर बहुत जोर से गुदगुदी करने लगी। वो इतना हंसी कि वो हवा में फूल की तरह कांप रही थी। जल्दी रहम की भीख मांगो। मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। गुदगुदी करना बंद करो। इतनी गुदगुदी हो रही थी। सेराफीना ने बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल किया। उसने तब तक नहीं रोका जब तक उसने तुम्हें अच्छे से गुदगुदी ना कर दी हो। इससे पहले कि वो आखिरकार अपने हाथ हटाए और तुम्हारे ऊपर आराम से बैठ जाए। तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। हुफ, पफ। तो ये बस एक गुदगुदी अटैक था। मुझे लगा तुम कोई पागलपंती करने वाली हो। तुम अपने उस दिमाग में क्या क्या अजीब बातें सोच रहे हो। केलिन, तुम सच में एक गंदे दिमाग वाले इंसान हो। मैं नहीं हूं। बेकार बातें मत करो। सेराफीना तुम्हारे ऊपर से नीचे उतरी। उसकी आंखों में एक चालाकी थी। चाहे तुमने इस बारे में सोचा हो या नहीं, तुम्हें अंदर से सच पता है। क्योंकि उसने लंबे टाइम तक खेलने का फैसला किया था, इसलिए अभी उसे इस सेकंड तुम्हें पाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने सोचा कि अब तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखाने का टाइम आ गया है। अच्छा, बहुत नाटक हो गया। चलो होमवर्क करते हैं। आज रात मैं तुम्हें अपना खाना बनाने का टैलेंट दिखाऊंगी। तुम मेरे घर पर खाना बनाना चाहती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? उसने तुम्हारे कचड़ेदान में रखे इंस्टेंट नूडल्स के खाली बैग की तरफ इशारा किया। तुमने कल रात यही खाया था ना? कितना अनहेल्दी है। तुम्हारा पड़ोसी और डेस्कमेट होने के नाते मेरा ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखूं। मैं बस कल रात खाना बनाने या ऑर्डर करने में आलस कर रहा था, बस इतना ही। मैं इसे रोज नहीं खाता, बस आसान होने के लिए। फिर भी परमिशन नहीं है। मुझे आज रात सच में अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। बस मेरे खाना बनाने का वेट करो। उसने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन दिखाया। उस दोपहर होमवर्क करते वक्त सेराफीना शांत नहीं थी। वो जानबूझकर और बिना वजह अपनी बॉडी को तुमसे घसती रही। कभी कभी वो अपनी फिंगर नेल से अपनी नोटबुक पर टैप करती। क्या तुम मुझे ये क्वेश्चन सिखा सकते हो? मुझे अच्छे से याद है, मैंने कल दोपहर को लाइब्रेरी में तुम्हें ठीक यही क्वेश्चन सिखाया था। मैं तो एक बेवकूफ हूँ। मैं पहले ही सब कुछ भूल गई। बस मुझे एक बार और सिखा दो। मैं तुम्हारी एक बात पर भी यकीन नहीं करता। अच्छा ठीक है, होमवर्क हो गया। काफी लेट हो रहा है। क्या तुम खाना नहीं बनाने वाली थी? जल्दी जाओ। सेराफीना ने दुखी होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हारे माथे पर हल्की सी चोटी मारी। तुम्हारे अंदर रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर छोड़, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं मानती। उसने अपनी नोटबुक बंद की, खड़ी हुई और सीधे तुम्हारे फ्रिज की तरफ चली गई। तुम्हारा फ्रिज बस इंस्टेंट फूड से क्यों भरा हुआ है? क्या तुम्हारे पास यहाँ एक भी सब्जी नहीं है? तुमने एकदम इनोसेंट बनकर अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मैं मुश्किल से खाना बनाता हूँ। मैं राशन का सामान क्यों भरूं? चाहे कितनी भी समझदार घरवाली हो, बिना चावल के खाना नहीं बना सकती। उसने बोला, मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो, सब्जी उठाने में मेरी हेल्प करो। मेरा फ्रिज फ्रेश सामान से भरा हुआ है। तुम सरफीना के पास वाले घर में गए। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि उसके घर का इंटीरियर डिजाइन तुम्हारे बेकार रेंटल घर से 1000 गुना बेहतर था। अमीर होना भी कितना अच्छा है। यहाँ का रेंट कितना होता होगा? अमीर शब्द के बारे में सोचते हुए तुम्हें अचानक लगा कि सेरेफिना का ये पागल कंट्रोल फ्रीक नेचर शायद उसके घर वालों के ज्यादा लाड प्यार का ही रिजल्ट था। जब तुम सोच रहे थे, सेरेफिना ने अपना फ्रिज खोला। तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह गया। सामने रखा फ्रिज अलग अलग सब्जियों से एकदम परफेक्टली भरा हुआ था, बिल्कुल फौजियों की तरह लाइन से सजा हुआ। ये सफाई के शौकीन लोगों के लिए एक स्वर्ग था। सेरेफिना ने शान से फ्रिज के दरवाजे पर हाथ मारा। तड़ा! अब देखो, एक असली फ्रिज ऐसा दिखना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा तरीके से रखा हुआ है। उसने थोड़ा गुनगुनाया और अपना सीना फुलाया। मैं घर के काम में बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें क्या पता था? जैसे ही वो हर सुबह स्कूल के लिए निकलती थी, साइम्यूंग आकर पूरे घर को रगड़ रगड़ कर साफ कर देता था। तुमने आसपास देखा, अपार्टमेंट में सच में एक धूल का कण भी नहीं था। तुम क्या देख रहे हो? पहली बार मेरे अपार्टमेंट में आए हो। मुझे मत बोलना कि तुम मेरे बेडरूम में झांकने की निंजा टेक्निक लगा रहे हो। स्काइलिन, तुम भी ना। तुम्हारे दिमाग में हमेशा अजीब गंदे थॉट्स भरे रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ऐसा नहीं किया। बेकार बातें मत करो। तुमने जल्दी से सब रिजेक्ट कर दिया।
पर वो एक शैतानी स्माइल के साथ पास आई। क्या तुम्हें पक्का पता है, मेरा रूम काफी बड़ा है और अंदर बहुत सारी प्यारी चीजें हैं। नहीं जा रहा। तुमने अपना सर एक खिलौने की तरह हिलाया। कितनी शर्म की बात है। काश तुम्हें पता होता कि उसका रूम ऊपर से नीचे तक तुम्हारी फोटोज से पट्टा पड़ा था। सुबह से रात तक, गर्मी से सर्दी तक, हर एक फोटो उसके पागलपन को दिखाती थी। अगर तुम उन्हें देख लेते तो उसे यकीन था कि तुम एकदम खुश हो जाते, और अगर तुम खुश नहीं होते तो उसे तुम्हारा दिमाग बदलने के लिए दूसरे तरीके यूज करने पड़ते। मुझे लगता है आज रात मैं मापो टोफू बनाऊंगी। क्या ये ठीक है? मैं खाने में ज्यादा नखरे नहीं करता। ये सब सब्जियां और वो सब मसाले मेरे लिए पकड़ लो। तुम अपने हाथ में रखे शिताके मशरूम्स को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। क्या मापो टोफू बनाने के लिए सच में ये सब सामान चाहिए होता है? जहां तक मुझे याद है मापो टोफू में ये सब तो नहीं पड़ता ना। बस एक्स्ट्रा ले चलो। अगली बार जब मैं कुछ और बनाऊंगी तो हमारी दोबारा आने की मेहनत बच जाएगी। अच्छा, तो मतलब अगली बार भी होगा। वापस तुम्हारे घर पर उसने तुम्हारे नए भरे हुए फ्रिज को बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ देखा। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। स्काइलिन, आओ, सब्जियां धोने में मेरी हेल्प करो। ये वाइब सच में एक नई शादीशुदा कपल जैसी लग रही थी, जो घर आकर एक साथ डिनर के लिए सब्जियां धो रहे हों। बस इस बारे में सोचकर ही सरफिना खुशी से फूल रही थी। सब धो दिया। मैं इसे यहां छोड़ देता हूं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम बस बैठकर मजेदार खाने का वेट करो। तुम सोफे पर गिर गए और कुछ देर फोन चलाने लगे। थोड़ी देर में किचन से मुंह में पानी लाने वाली खुशबू आने लगी। लगता था सेरेफिना का खाना बस बनने ही वाला है। खाना रेडी है। फोन चलाना बंद करो और आकर खाओ। डाइनिंग टेबल पर मापो टोफू की एक प्लेट और उसके साथ कुछ रोटियां थीं जो उसने खुद फ्राई की थी। तुमने एक जोड़ी चॉपस्टिक्स पकड़ी और बैठ गए। चाहे तुम जो कहो, पर इस मापो टोफू का लुक सच में टॉप क्लास था। तुम बस खाना शुरू ही करने वाले थे कि सेरेफिना ने तुम्हें रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, पहले मुझे एक फोटो लेने दो। एक क्लिक के बाद उसने आखिरकार अपना फोन नीचे रख दिया। ठीक है, पर मेरी शर्त यह है कि पहला बाइट मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। मुंह खोलो। आ टोफू तुम्हारे मुंह में घुल गया। मिर्च और मसाले का चटपटा फ्लेवर तुरंत तुम्हारे टेस्ट बड्स पर धमाका कर गया। पर तुम्हारा असली रिव्यू बस 3 शब्दों में था। मसाला कम है। साथ ही इसमें मिर्च या सिचुआन पेपरकॉर्न्स बिल्कुल कम थे। उसमें वो असली मजा नहीं था। कैसा है? सेरेफिना ने तुम्हें घूरा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थी। ठीक ठाक है। मसाला अंदर तक नहीं गया है। मुझे लगता है तुमने मसाले थोड़े कम डाले हैं। उतना स्पाइसी और महक वाला नहीं बना है। तुमने सोचा कि उसे थोड़ी देर के लिए खुश करने से बेहतर है कि सच बोल दिया जाए। इस तरह वो अगली बार इसे और बेहतर और स्वादिष्ट बना सकती है। ओह अच्छा। उसकी आंखों की चमक तुरंत कम हो गई। उसने पूरी दोपहर रेसिपी पढ़ने में बिताई थी, बस आखिर में सब बेकार करने के लिए। डिसअपॉइंटमेंट की एक लहर उस पर छा गई। उसने खुद एक बाइट लिया। उसका मूड और खराब हो गया। सच में मसाले का टेस्ट अंदर तक नहीं गया था। क्यों? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ा था, मैंने सभी स्टेप्स एकदम ठीक फॉलो किए थे, तो फाइनल प्रोडक्ट इतना बेकार क्यों बना? ये एकदम परफेक्ट मोमेंट था तुम्हारे प्यारे आने में हीरो वाले चार्म को दिखाने का। कोई बात नहीं, पहली बार में प्रो ना बनना एकदम नॉर्मल है। अगर तुम इसे 2-3 बार और बनाओगी तो ये जरूर और स्वादिष्ट बनेगा। चाहे ये इस बार परफेक्ट ना भी हो, फिर भी मैं इसे पूरा खत्म करूंगा। हाँ, तुम सबसे अच्छे हो काइलिन। सेरेफिना की एनर्जी तुरंत फुल हो गई। टोफू खत्म करने के बाद तुम दोनों ने सारी रोटियां भी साफ कर दी। डिनर ऑफिशियली खत्म हुआ। उफ, तुम खाने के बाद बस फोन चलाते रहते हो। आओ मेरे साथ खेलो। क्या खेलना है? तुम खुद ही खेल लो। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं जानबूझकर परेशान करूंगी। मैं तुम्हें आराम से गेम नहीं खेलने दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रैंक्ड गेम नहीं खेल रहा। मुझे जितना परेशान करना है करो। तेरी तो, फिर मुझे मत बोलना अगर मैंने तुम्हारा बेडरूम उल्टा पुल्टा कर दिया तो। तुमने बिना किसी डर के कंधे उचका दिए। जो करना है करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं उसे फिर से साफ कर दूंगा। तुम्हारे शब्दों ने सेरेफिना के गुस्से के बम में आग लगा दी। उसने गुस्से में गहरी सांस ली, मुड़ी और सीधे तुम्हारे बेडरूम में घुस गई। सेरेफिना सीधे तुम्हारे बेडरूम में कूद गई। बिना कुछ सोचे उसने तुम्हारे बेड के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ, ये नीचे से एकदम क्लीन है। यहाँ अजीब मैगजीन्स छुपाने वाला एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी नहीं है। काइलिन, ओ काइलिन, जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। इसके बाद उसने तुम्हारे क्लोजेट का दरवाजा खींचा। ये क्या बेकार पंती है? इसके पास बस इतने ही कपड़े क्यों हैं? वो एक भी कपड़ा चोरी करके अपने पास नहीं रख सकती थी। हार ना मानते हुए उसने कुछ जैकेट्स पकड़े और उन्हें अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली। रिजल्ट? बिल्कुल जीरो खुशबू। धत तेरी की, ये सब धुले हुए हैं और पहने भी नहीं गए हैं। लगता है मुझे बस एक कपड़े से ही काम चलाना पड़ेगा। चाहे वो अभी तुम पर कोई चांस ना मार सके, तुम्हारे कपड़ों को गले लगाना और फैंटेसीज देखना कम से कम कुछ तो था। अगले ही सेकंड सेरेफिना ने उस कपड़े को पकड़ा, खुद को तुम्हारे ब्लैंकेट के अंदर पूरी तरह छुपा लिया और पागलपंती में गोल गोल घूमने लगी। बेडरूम से आने वाले शोर से तुम्हारी भौएं सिकुड़ गईं। हे भगवान, क्या वो सच में मेरे घर में डाका डाल रही है? जो भी हो, अभी इग्नोर करो। पहले ये मैच खत्म करते हैं।
इसी बीच बेडरूम के अंदर सेरेफिना का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। वो ऐसी लग रही थी जैसे जन्नत में पहुंच गई हो। आखिरकार गोल गोल घूमने के बाद वो बहुत खुश होकर बैठ गई। ठीक उसी पल तुम्हारे शेल्फ पर रखी एक बुक ने उसका ध्यान खींचा। ये क्या है? क्यूरियस होकर वो आगे बढ़ी और उसे शेल्फ से बाहर निकाला। बुक का टाइटल था वर्ल्ड ऑकल्ट आर्ट्स एंड स्ट्रेंज टेल्स। तुमने उसे ऐसे ही देखकर खरीद लिया था। कुछ पेजेस पलटे थे, कूल लगा तो खरीद लिया। हालांकि जो तुम्हें नहीं पता था वो ये था कि इस अनजाने में की गई खरीदारी से तुम्हें फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली थी। ये इसलिए क्योंकि बुक के खास चैप्टर में मिडीवल विचक्राफ्ट के बारे में लिखा था। युगर था कि एक खास रिचुअल के जरिए तुम किसी को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हो। उस दुनिया में लोग कभी जीते नहीं, कभी मरते नहीं, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते और इस तरह असली अमर होने का मजा लेते हैं। जिसने भी ये बुक लिखी थी, शायद उसने सोचा होगा कि आज के जमाने में कोई भी इस सब पर यकीन नहीं करेगा। पर एक यांडरे के लिए हमेशा के लिए एक साथ रहने और कभी अलग ना होने का कॉन्सेप्ट एक ठंडी सर्दी की सुबह में गर्म बेड से भी ज्यादा डेंजरस था। सेरेफिना जल्दी ही उसमें खो गई। ये बुक तो काफी इंटरेस्टिंग है। कभी न जीना, कभी न मरना, कभी बूढ़ा ना होना, कभी खत्म ना होना। अगर अगर काइलन और मैं उस दुनिया में एक साथ जा सकें। उसके दिमाग में तुरंत लाखों बातें आने लगी। लगता है मुझे इस बुक पर अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। चाहे ये बस एक बुक में ही क्यों ना लिखा हो, क्या पता अगर इसके सच होने का एक छोटा सा भी चांस हो तो मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैन पक्का करके सेरेफिना बेड से नीचे उतरी और तुम्हारे बेडरूम के दरवाजे से अपना छोटा सा सर बाहर निकाला। कैलन, मैं पढ़ने के लिए एक बुक बोरो कर रही हूँ। हाँ चलो ले लो। तुमने बिना सर उठाए जवाब दिया। तुमने वैसे भी अपने कमरे की सारी बुक्स पढ़ ली थी। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। पर उस पल तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उससे ये ना पूछने पर कि वो कौन सी बुक ले जा रही है, तुम्हें कितना पछतावा होने वाला था। थैंक्स। उसने उसे एक अनमोल खजाने की तरह पकड़ा, बुक को ध्यान से छुपा कर रख दिया और उसके साथ तुम्हारी एक टी शर्ट भी छुपा दी। अकेले खेलते खेलते बोर होने के बाद सेरेफिना ने सोचा कि अब तुम्हें परेशान करने का टाइम आ गया है। वो एक शैतानी स्माइल के साथ ठीक तुम्हारे बगल में बैठ गई। तुम्हें तुरंत लगा कि तुम्हारी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा है। इस प्रिंसेस को अब क्या चाहिए? तुमने डरकर बोला। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पास कुछ प्लम्स हैं, क्या तुम्हें एक चाहिए? उसकी आंखों में अलग ही फीलिंग थी। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हारे पास वापस मुड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तुम गेम पर ध्यान देने का नाटक करने लगे। अचानक वो और पास आई। क्या तुम अपना हाथ थोड़ा और ऊपर उठा सकते हो? हाँ जरूर, पर क्यों? वो एक चालाक लोमड़ी की तरह हंसी। अगर तुम इसे ऊपर उठाओगे तो मैं तुम्हें गेम खेलते हुए और साफ देख सकूंगी। पर तुम बहुत भोले थे। जैसे ही तुम्हारा हाथ तुम्हारी जांघ से ऊपर उठा, एक गरम और सॉफ्ट चीज ने तुरंत उसे एक तकिए की तरह यूज कर लिया। तुम्हारी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। सेराफीना सच में तुम्हारी जांघ को तकिए की तरह यूज कर रही थी। तुम दोनों ने तुरंत एक परफेक्ट एल शेप बना लिया। तुम परेशान और चिढ़ रहे थे पर वो हंस रही थी। तुम किस बात पर हंस रही हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने कहा था कि तुम मुझे खेलते हुए देखना चाहती हो। उसने अपना घमंडी और जीतने वाला छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया? अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे काट लो। उसकी उस घमंडी एक्सप्रेशन को देखकर तुम आखिरकार कुछ नहीं कर पाए। साथ ही तुम्हारी आंखें एक्सीडेंटली एक ऐसी जगह पड़ी जहां तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। सेराफीना के पास सच में क्लीवेज था। धत्तेरी की, मेरा चेहरा जल रहा है। मुझे मत बोलना कि मैं शर्मा रहा हूँ। सेराफीना ने तुरंत तुम्हारी शर्म को पकड़ लिया। तुम शर्मा रहे हो? मुझे मत बोलना कि तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में गंदे थॉट्स आ रहे हैं कैलन। उसने जानबूझकर अपने शब्दों को खींचा। उसकी टोन में मजाक भरा था। तुम्हारा चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। तुम आधे मिनट तक एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाए। तुम जल्दी से ऊपर उठो। उसने शान से अपनी आंखें छोटी की और अपनी उंगली से तुम्हारे जलते हुए गाल पर हल्का सा टच किया। देखो तुम कैसे अटक रहे हो। मैं तुम्हें हर दिन ऐसे ही परेशान करती हूँ। तुम अभी भी इतने शाय क्यों हो? तुमने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, प्लीज बहन पहले उठ जाओ, ठीक है? देखो इसे, मैं इस तरह गेम कैसे खेल सकता हूँ? मेरा हाथ हवा में है, ये बहुत दर्द करने लगेगा। तो फिर खेलना बंद कर दो। और मैंने कब कहा कि तुम अपना हाथ नीचे नहीं रख सकते? अगर तुमने सच में अपना हाथ नीचे रखा तो वो नजारा सोचने में भी डर लगने वाला था। पतले कपड़े से फील होने वाली वो सॉफ्ट फीलिंग ऐसी कंडीशन में कोई गेम कैसे खेल सकता है? तुम्हारा बेस डिफेंस तो पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाला था। बोलते बोलते उसने सच में अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एकदम खुशी दिख रही थी। उसका हिलने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने एक चैन की सांस ली। ओह मेरे कैलन, तुम्हारी जान कितना कंफर्टेबल तकिया है, कितना सॉफ्ट, कितना गर्म। मैं तुम्हारी बॉडी की गर्माहट भी फील कर सकती हूँ। तुम्हें लगा कि तुम पागल हो गए हो। क्या तुम प्लीज ऐसी बातें बोलना बंद कर सकती हो? मैं सच में, मैं इसे नहीं संभाल सकता। वो बस हल्की सी हंसी। अगर मैं इसे बार बार बोलूंगी तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, है ना?
स्निफ स्निफ, और तुम्हारी खुशबू, कैलन, तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे होठों का कोना हिल गया। मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं सुना कि लड़कों की नेचुरल बॉडी सेंट होती है। उसने पूरे यकीन से पलटकर जवाब दिया, कोई भी बॉडी सेंट के साथ पैदा नहीं होता। अगर तुम दूसरे इंसान की नेचुरल खुशबू को महसूस कर सकते हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे डीएनए ने मुझे चुना है। तो तुम्हें भी मेरी खुशबू आनी चाहिए, सही ना? तुमने तुरंत पलटकर बोला, सॉरी, मुझे कुछ खुशबू नहीं आ रही। आह! सरफीना तुरंत गुस्सा हो गई। अपने गाल फुलाकर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और तुम्हारे चेहरे को जोर से पकड़ लिया। वो और पास आई। क्या तुम कहते हो तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? तो अब मैं तुम्हें अच्छे से सांस लेने पर मजबूर करूंगी। ये बात बोलते ही वो तुम्हारी बाहों के बीच से निकल गई। तुरंत बाद वो सीधे तुम्हारी गोद में एकदम सही तरह से बैठ गई। उसकी वो साफ प्यारी आंखें बस तुम्हें देखकर पकपका रही थीं। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे माथे पर ठंडा पसीना निकल आया। भाई, क्या कोई इसे समझता है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। क्या तुम्हें अब खुशबू आ रही है, कैलन? हाँ, मुझे खुशबू आ रही है। बस कुछ ही शब्द थे, फिर भी उन्हें बोलना बहुत मुश्किल था। तुम्हें मजबूरी में अपना सिर नीचे करना पड़ा। तुम्हारी उससे दोबारा आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि तुम्हारी बची खुची होशियारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सेरेफिना ने खुशी से अपने बाल हिलाए। देखा, ये हुई ना बात। लगता है हमारी बॉडीज ने पहले ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें लगा कि तुम्हारा सांस घुट रहा है, तो क्या तुम प्लीज पहले उठ सकती हो? तुम्हारे इस तरह मेरे ऊपर बैठने से बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। अगर एक्सीडेंटली कोई गलत रिएक्शन हो गया तो वो बहुत बड़ा सोशल सुसाइड हो जाएगा। सेरेफिना को लगता था कि तुम उसकी बातें समझ गए हो। उसके होठों के कोनों पर एक चालाक स्माइल आ गई। तुम बस इस बात से डर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, सही ना? कैलिन, तुम्हारे ये छोटे छोटे थॉट्स मैं सब समझती हूँ। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तुम बस रहम की भीख मांगने लगे। जो भी हो, बस प्लीज मेरे ऊपर से जल्दी उठ जाओ। मैं सच में अभी बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूँ। पर वो तुम्हारे कान के पास आई। उसकी सांस गर्म थी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सच में कोई रिएक्शन होता है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। किसने कहा था मुझे इतना प्यारा बनने को? वैसे भी अगर वो कैलन है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम बेवकूफ बनकर गुनगुनाए। तुम्हें ऐसा करते देखकर सेराफीना ने एक मीठी हंसी हंसी और आखिरकार तुम्हारे ऊपर से उठ गई। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देती हूँ। तुमने जल्दी से अपने फोन पर देखा। गेम स्क्रीन पर बड़ा सा डिफीट तुम्हारी आंखों में चुभ रहा था। तुम ऑफिशियली इस राउंड के सबसे बेकार टीममेट बन चुके थे। तुरंत बाद एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। ये तुम्हारा टीममेट बैस्टियन था, जो अपने अजीब से यूजर नेम लेट मी क्योर योर एट ब्रेन से तुम्हें मैसेज कर रहा था। भाई, तुम पिछले मैच में क्या कर रहे थे? तुम आधी गेम में गायब ही हो गए। मेरा पास कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तुमने वापस टाइप किया। सेराफीना मुझे परेशान कर रही थी। जैसे ही तुमने रिप्लाई टाइप करना खत्म किया, अपनी आंखों के कोने से देखा कि वो तुम्हारी स्क्रीन पर झांकने के लिए झुक रही है। साथ ही सेराफीना की चिपकती हुई आवाज तुम्हारे कान में गूंजी। कैलन, तुम किससे टेक्स्ट कर रहे हो? इतना सीक्रेट बन रहे हो? मुझे देखने दो। तुम्हारी धड़कन रुक गई। तुमने जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन को छुपा लिया और लास्ट मैसेज तेज स्पीड से टाइप किया, इमरजेंसी, लॉगिंग ऑफ। तुम्हारी परेशानी को देखकर सेराफीना की आंखों में एक डेंजरस चमक आई। कैलन, तुम उस ब्लॉन्ड कछुए को कोई खबर तो नहीं दे रहे हो ना? मुझे फोन दो। ये बोलते ही उसकी प्यारी आंखें एकदम काली हो गईं, जैसे उनकी सारी रोशनी चली गई हो। तुम्हारा दिल बैठ गया। तुम्हारे हाथ तुम्हारे दिमाग से भी तेज चले और तुमने एक झटके में सारे बैकग्राउंड ऐप्स साफ कर दिए। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। सेराफीना की गुस्सैल नजर और ज्यादा खराब होती जा रही थी, जैसे वो तुम्हें जिंदा खाने के लिए तैयार हो। तुम्हें तुरंत पछतावा हुआ। तुम्हें ऐसे बैकग्राउंड ऐप्स साफ नहीं करने चाहिए थे। तुम और बैस्टियन किसी गलत बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। पर एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता। तुम्हें मजबूरी में अपना झूठ जारी रखना पड़ा। तुमने अटकते हुए समझाया, हम सच में किसी बारे में बात नहीं कर रहे थे। बस पहले तुम मेरे ऊपर बैठी हुई थी तो मैं गेम में रुक गया था। वो बस पूछ रहा था कि मैं क्यों रुक गया। क्या ये एक नॉर्मल बात नहीं है? उसने अपनी भौहें उठाई। क्या ऐसा है? क्या सच में बस इतना ही था? तो फिर तुमने अभी इसे क्यों छुपाया? वो हम दोनों की बनती नहीं है ना। मुझे डर था कि अगर तुमने उसका नाम देखा तो तुम गुस्सा हो जाओगी, सही ना? अपनी बात पर अड़े रहने के बाद तुमने बस अपना सर एक लहसुन पीसने वाले दस्ता की तरह हिलाया और सारा इल्जाम उनकी आपस की बेकार रिलेशनशिप पर डाल दिया। सेरेफीना ने अचानक टॉपिक बदल दिया। कैलिन, क्या तुम्हें पता है मेरी आंखों में तुम हर तरह से एकदम परफेक्ट हो? तुम मेरा एब्सोल्यूट आइडियल टाइप हो। इस अचानक कन्फेशन ने तुम्हें चौंका कर रख दिया। तो क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? पर एक ऐसी चीज है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तुमने डर के मारे अपना थूक निगला। तुम थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे कि वो आगे क्या बोलने वाली थी। और वो ये है कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते।
जब सेरेफिना ने ये कहा तो तुम्हें लगा कि उसकी आंखों में एक लाल रोशनी चमकी। क्या ये कोई भूत प्रेत जैसा चमत्कार है? तुमने अपने होंठ कस के बंद कर लिए। तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। पर वो ठंडी आवाज वाला चेहरा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही मीठी स्माइल ने ले ली। पर कोई बात नहीं, कमियां ठीक की जा सकती हैं। तो मुझे उन्हें ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करने दो, ठीक है? तुम जो गेम खेल रहे थे उसका नाम क्या है? आज से जब भी तुम खेलोगे मुझे भी साथ ले चलो। तुमने झटके से अपना सर ऊपर उठाया। तुम भी गेम खेलना चाहती हो? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें पटपकाईं, एकदम इनोसेंट दिखते हुए। साथ ही शायद इससे मेरा उस ब्लॉन्ड के साथ रिलेशन थोड़ा बेहतर हो जाए। ओ, मेरा मतलब था बैस्टिन के साथ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम अपने दिमाग में जोर जोर से चिल्लाए। मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी का एक शब्द भी यकीन नहीं करता। तुम ईविल चुड़ैल, तुम सबसे बेकार हो। क्या तुम गेम का बहाना बनाकर मुझ पर नजर नहीं रख रही हो? साथ ही एक एकदम नूब को गेम में लाना, इसका मतलब है सीधे ब्रॉन्ज पर गिरना। तुमने एक छोटी सी कोशिश की। वो बस ऐसा है कि ये गेम बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसे समझना उतना आसान नहीं है। ये सुनते ही सेरेफिना का मुंह तुरंत लटक गया। क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पीछे खींचूंगी? क्या तुम सच में इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए मुझे मना करने वाले हो? कैलिन, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी ये दुखी आवाज सुनकर तुम्हें एक भारी धड़ पकड़ वाली धमकी क्यों फील हुई? तुमने जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें कैरी करने में खुशी होगी। ये हुई ना बात। उसने तुरंत अपने आंसुओं को स्माइल में बदल दिया। कम से कम इस बार उसकी स्माइल इतनी डर देने वाली नहीं थी। अच्छा, काफी लेट हो रहा है। वापस जाओ, हाथ मुंह धो और सो जाओ। कल हमें स्कूल भी जाना है। सेरेफिना ने हालांकि अपना सर थोड़ा घुमाया और एकदम शांत चेहरे से तुम्हें घूरती रही। क्यों ना हम एक साथ शावर ले लें? हम पानी भी बचा सकते हैं। तुम इतने शौक हो गए कि तुमसे ठीक से बोला भी नहीं गया। तुम इतनी बेशरम बातें इतने शांत चेहरे से कैसे बोल सकती हो? क्योंकि एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग्स अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं, इसलिए। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें आज छोड़ देती हूँ। हम अगली बार एक साथ शावर लेंगे। मैं अब वापस जा रही हूँ। कल मिलते हैं। उसने तुम्हें बाय कहा, पर जाने से पहले उसने एक लास्ट सेंटेंस जरूर जोड़ा। अपने इस दिमाग में मेरे बारे में सोचते रहना, समझे? ये बोलकर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि तुमने दरवाजे के बाहर से आई वो हल्की सी आवाज नहीं सुनी। मैं बाद में तुम्हें चेक करने वापस आऊंगी। अगली सुबह तुम अभी भी सोकर उठने के मूड में बेड पर लेटे हुए थे कि अपार्टमेंट में दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज गूंजी। बैंग बैंग बैंग। जल्दी करो और दरवाजा खोलो। बिना सोचे कि तुम्हें पता था कि वो पक्का सेरेफिना ही थी। हे भगवान, क्या ये बहुत सुबह नहीं है? क्या ये लड़की कभी ज्यादा देर तक नहीं सोती? तुमने अपने बिखरे हुए कपड़ों को देखा। अगर उसने तुम्हें इस कंडीशन में देख लिया तो तूफान आ जाएगा। तुमने जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश की। जैसे ही तुमने दरवाजा खोला तुम्हारे सामने सेरेफिना के फूले हुए गाल और उसका छोटा सा चेहरा बहुत गुस्से में दिखा। तुम इतने स्लो क्यों हो? मैं कब से बाहर वेट कर रही हूँ। तुम्हें थोड़ा हेल्पलेस फील हुआ। तुम बहुत जल्दी आ गई। तुम्हें मुझे कम से कम कपड़े पहनने का टाइम तो देना चाहिए था। किसी मेहमान के सामने ऐसे आधे कपड़ों में आना अच्छी बात नहीं है। पर मैं तो तुम्हें तुम्हारी सबसे ओरिजिनल कंडीशन में देखना ज्यादा पसंद करूंगी। सेरेफिना की आंखें तुरंत चमक उठीं। वो तुम्हारे कान के पास आई और फुसफुसाई। बिखरे हुए बाल, बिना शर्ट के, और फिर मैं खुद तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तैयार करती। तुमने जल्दी से उसकी इस डेंजरस बात को बीच में ही काट दिया। रुको रुको रुको, ये किस तरह का अजीब शौक है? उसने बस अपना सर घुमाया और एकदम सिंसियर दिखने लगी। जब तक वो तुम हो कैलिन, चाहे तुम कैसे भी दिखो, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करूंगी। ये बात बोलते ही उसकी प्यारी आंखों में एक बार फिर हार्ट शेप्स बनने लगे। तुमने हार मानकर एक गहरी सांस ली और उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। अच्छा अच्छा, अंदर आओ। क्या तुम्हें अब बेहतर लग रहा है? क्या मेरा ध्यान रखना ही तुम्हारा सबसे पहला काम है? वो तुरंत खुशी से फूल गई। कैलिन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी वजह से मुझे आज बहुत बेहतर फील हो रहा है। जबकि तुमने दिमाग में उसे बहुत सुनाया, तुमने अपनी किस्मत को मानकर शू कैबिनेट से उसके लिए स्लीपर्स निकाले। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आई। ब्रेकफास्ट रखा, चेयर खींचकर बैठ गई। उसका ये सारा काम पानी की तरह स्मूथ था। वो एकदम घर की मालकिन जैसी लग रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद तुम दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकले। तुम स्कूल के गेट के अंदर पहुंचे ही थे कि एक लड़की ने आकर तुम्हें एक फ्लायर थमा दिया। एक्सक्यूज मी क्लासमेट, क्या तुम प्लीज इसे देख सकते हो? तुमने इंस्टिंक्टिवली उसे ले लिया, पर जैसे ही तुमने उसे लिया तुम्हें लगा कि तुम्हारे आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई है। मुड़कर देखा तो सेरेसिना तुम्हें घूर रही थी, गुस्से से फूली हुई। उसका छोटा सा चेहरा एकदम कसा हुआ था।
तुम्हारी धड़कन रुक गई। तुमने डर कर पूछा, तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। तुमने सच में किसी और लड़की के हाथ से दी हुई चीज एक्सेप्ट कर ली। तुम एकदम स्पीचलेस हो गए। ये बस एक फ्लायर है, साथ ही मैं उसे जानता भी नहीं हूं। तुम इस बात पर जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं हूं, मैं बस खुश नहीं हूं। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कारण चाहे जो भी हो, जब तक मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करते देखूंगी मैं बहुत अनहैप्पी रहूंगी। ये तो बस एक नॉर्मल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने तुम्हारी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने बस अपना हाथ तुम्हारी तरफ आगे बढ़ाया। उसकी टोन में मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने तुम्हें क्या दिया? मुझे दो, मुझे देखने दो। कोई और ऑप्शन ना होने पर तुमने फ्लायर उसके हाथ में थमा दिया। खुद देख लो। सेरेफिना ने तुम्हारे हाथ से फ्लायर छीन लिया। उसकी आंखें उस रंगीन टेक्स्ट को पढ़ने लगीं। ये स्कूल के एक समर मिक्सर का इनविटेशन था। एक ऐसा इवेंट जो स्टूडेंट्स को एक दूसरे से मिलने और डेट्स ढूंढने के लिए बनाया गया था। हवा का टेम्परेचर और 10 डिग्री नीचे गिर गया। सेरेफिना के होठों पर एक ऐसी मीठी स्माइल आई जिससे तुम्हारा पेट खराब होने लगा। ओहो, उसने धीरे से कहा, एक मिक्सर, कितना इंटरेस्टिंग है। रिप। इससे पहले कि तुम अपनी पलक भी झपक पाते, उसने फ्लायर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर उसने उन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा और बार बार फाड़ती रही। वो तब तक नहीं मुड़ी जब तक इनविटेशन छोटे छोटे कचरे में बदल नहीं गया, जिसे उसने पास के कचरेदान में फेंक दिया। ऊप्स, उसने इनोसेंट बनकर अपनी पलक झपकाई और अपने हाथ साफ करने के लिए ताली बजाई। मेरा हाथ फिसल गया, पर कोई बात नहीं कैलन बेबी, तुम्हें वैसे भी उन बेकार इवेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही दुनिया की सबसे अच्छी डेस्कमेट यहाँ है। तुमने डर के मारे अपना थूक निगला और अपनी सेफ्टी के लिए सोचा कि बहस ना करना ही बेहतर है। हाँ, वैसे भी वो बोरिंग ही होता। गुड बॉय। उसने एक खुशी वाला गाना गुनगुनाया और तुम्हारी बाह को पकड़कर तुम्हें स्कूल बिल्डिंग की तरफ खींच लिया। अगले कुछ दिनों तक सेरिफिना अजीब तरह से बहुत शांत थी। उसने तुम्हें उठाने के लिए फोर्स नहीं किया। जब तुम गेम खेल रहे थे तो वो तुम्हारी गोद में नहीं बैठी और उसने बैस्टियन से लड़ाई भी नहीं की। इनफैक्ट वो तुम्हारे कमरे से ली गई बुक वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट आर्ट्स एंड स्ट्रेंज टेल्स में ही पूरी तरह खोई हुई दिखी। बैस्टियन ने भी ये नोटिस किया। लंच के टाइम जब सेरिफिना कहीं नहीं दिख रही थी, उसने अपनी प्लेट तुम्हारे सामने जोर से रखी। भाई, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। बैस्टियन ने डरकर फुसफुसाया, अपने पीछे देखते हुए। मैंने उसे कल ओल्ड साइंस बिल्डिंग के पीछे देखा था। वो जमीन पर चौक से कोई अजीब सर्कल बना रही थी और काली कैंडल्स जलाए हुए थी। वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। तुमने एक झूठी स्माइल दी। अरे छोड़ो ना, वो बस किसी अजीब गॉथ फेस से गुजर रही होगी। ये तो बस एक बुक है जो मैंने ऐसे ही खरीद ली थी। एक बुक कैलन। उसने कल मुझे देखा और फुसफुसाया, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। वो कुछ प्लान कर रही है। बैस्टियन ने तुम्हारे कंधे हिलाए। अपने घर का लॉक बदल लो, सीरियसली। बैस्टियन के शब्दों ने तुम्हारे दिल में एक डर का बीज बो दिया। उस शाम अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे हुए तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हें कंटिन्यूअसली देख रहा हो। क्या तुम अभी किसी चीज पर ध्यान देना चाहते हो या मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊं? तुमने अपने होमवर्क पर ध्यान देने की कोशिश की पर तुम्हारा पेन डेस्क से फिसलकर सोफा के नीचे गिर गया। तुमने अपने घुटने जमीन पर टेके और सोफा के नीचे के डार्क गैप में अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारी उंगलियां पेन से टकराईं, पर साथ ही उन्हें कुछ और भी मिला। कुछ छोटा, गोल और हार्ड जो सोफा के नीचे एडिसिव से चिपका हुआ था। तुमने उसे बाहर निकाला। वो एक छोटा सा ब्लिंकिंग ऑडियो बग था। तुम्हारा खून ठंडा पड़ गया। तुम्हारा दिमाग तुरंत उस दिन पर गया जब उसने आराम से अपने खुद के की से तुम्हारा दरवाजा खोला था। वो दिन जब उसने खाना बनाने की जिद की थी। वो दिन जब उसने अपना चेहरा तुम्हारे ब्लैंकेट में छुपा लिया था। वो इतने टाइम से मेरी सारी बातें सुन रही थी। डर ने तुम्हारे दिल को पकड़ लिया। तुम्हें यहां से निकलना था। तुम्हें नहीं पता था कि वो उस ऑकल्ट बुक के साथ क्या प्लान कर रही थी, पर तुम जानने के लिए वहां नहीं रुकना चाहते थे। तुमने अपने क्लोजेट से एक डफल बैग निकाला और जल्दी जल्दी उसमें अपने कपड़े ठुसने लगे। तुम आज रात बैस्टियन के घर रहने वाले थे। बाकी सब तुम कल देखोगे। जैसे ही तुमने बैग की जिप बंद की, सामने के दरवाजे खुलने की आवाज आई। कैलन, वही मीठी डर देने वाली आवाज हॉलवे से गूंजी। तुम बिल्कुल फ्रीज हो गए। सेरेफिना तुम्हारे बेडरूम में आई। उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना था। इसके बजाय उसने एक सुंदर व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी जो उसे एक एंजल जैसा और साथ ही बहुत डर देने वाला लुक दे रही थी। उसके हाथ में एक छोटी ट्रे थी जिसमें गर्म चाय का कप था। उसकी आंखें तुरंत तुम्हारे हाथ में पकड़े डफल बैग पर टिक गईं। उसके चेहरे पर से मीठी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी डेड पैन स्टेयर ने ले ली। उसकी आंखें जो हमेशा चमकदार होती थी, तुरंत एकदम काले हार्ट शेप में बदल गईं। तुम कहां जा रहे हो केलिन? उसने पूछा। उसकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई।
मैं बस तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। तुम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तुम्हारी टांगें कांप रही थीं। मैं बैस्टियन के घर एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। हाँ, एक ग्रुप प्रोजेक्ट। सेरेफिना ने धीरे से ट्रे तुम्हारे डेस्क पर रखी। उसने अपना सर थोड़ा घुमाया। उसके बाल उसकी आंखों पर साया कर रहे थे। तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो और तुम उस ब्लॉन्ड कछुए के पास भागने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हें जितना प्यार दिया, उसके बाद भी। सेरेफिना, तुमने मेरे घर में बग लगाया है। तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट की चाबी है। तुम चिल्लाए। आखिरकार डर मजबूरी में बदल गया। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल? उसने एक हल्की सी अजीब सी हंसी हंसी। नॉर्मल क्या होता है केलिन? तुम्हें किसी भी लड़की के हाथ से फ्लायर लेते हुए देखना जो तुम्हें छीन कर ले जाए, तुम्हें मुझसे दूर जाने देना? नहीं नहीं नहीं। मुझे कुछ दिन पहले तुम्हारी उस प्यारी सी बुक को पढ़ते वक्त ये समझ में आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम तब तक पीछे हटे जब तक कि तुम्हारी पीठ दीवार से नहीं टकराई। ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे केलिन को मुझसे छीनना चाहते हैं। पर अगर हम उस दूसरी दुनिया में चले जाएं, जहाँ कोई नहीं जीता और कोई नहीं मरता, तो हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। बस हम दोनों, पूरी जिंदगी के लिए। तुम पागल हो। वो बुक बस एक फिक्शनल कहानी है। क्या सच में? वो अचानक बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ी। इससे पहले कि तुम कुछ कर पाते, उसने तुम्हें दीवार से सटा दिया। उसकी ताकत एकदम अलग ही थी। एक हाथ में उसने एक छोटी सिरिंज पकड़ी थी जिसमें एक साफ लिक्विड था। तुम्हारी आंखें फूल गईं जब तुमने उस सीन को पहचाना। वो नाइटमेयर, वो सपना जो तुमने कुछ दिन पहले देखा था, ये एकदम वही था। चिंता मत करो डार्लिंग, नॉकआउट टी बनने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है। ये बहुत फास्ट होगा। बस अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम उठोगे तो हम अपने नए घर में होंगे। नहीं, रुको। तुम्हें अपनी गर्दन में एक तीखा पेन फील हुआ। तुरंत ही कमरा घूमने लगा। तुम्हारे हाथ पांव सुन्न होने लगे और डफल बैग तुम्हारी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। तुमने उसे धकेलने की कोशिश की, पर तुम्हारे हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे वो लोहे के बने हों। सेरेफिना ने तुम्हारी गिरती हुई बॉडी को पकड़ा और तुम्हें आराम से अपनी बाहों में ले लिया। उसने तुम्हारा गाल छुआ। उसका लाल चेहरा पूरी तरह से एक अलग ही पागलपन में खोया हुआ था। प्यारे सपने देखो मेरे अच्छे लड़के, उसने गुनगुनाया। अंधेरा तुम्हें पूरी तरह से निगल गया। ड्रिप ड्रिप। पानी की गूंजती हुई आवाज ने तुम्हें धीरे धीरे होश में लाया। तुम्हारा सर दर्द कर रहा था। हवा एकदम ठंडी थी, जिसमें गीली मिट्टी और जलती हुई धूप की खुशबू आ रही थी। तुमने अपनी आंखें मलने की कोशिश की, पर तुम्हारे हाथ नहीं हिल रहे थे। एक तीखी मेटल की आवाज कमरे में गूंजी। तुमने नीचे देखा। तुम्हारी नजर धुंधली थी। भारी लोहे की जंजीरें तुम्हारी कलाइयों और टखनों पर कस के बंधी हुई थीं, जो तुम्हारे पीछे पत्थर की दीवार से लगी थीं। तुम एक ठंडे हार्ड फ्लोर पर बैठे थे। ये बेसमेंट था, वो डिसिप्लिन रूम। वो सपना अब सच हो गया था। तुम आखिरकार उठ गए। एक हल्की रोशनी जली। सेरेफिना अंधेरे से बाहर निकली। उसने अभी तक वही व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, पर अब तुम्हारे आसपास का फ्लोर चौक से बने ग्लोइंग रेड सिंबल से भरा हुआ था। काली कैंडल्स तुम दोनों को घेरे हुए थी। उनकी आग अजीब तरह से नाच रही थी। उसके हाथ में उसने वर्ल्ड ऑकल्ट आर्ट्स एंड स्ट्रेंज टेल्स बुक को उस मिडीवल विचक्राफ्ट वाले चैप्टर पर खोला हुआ पकड़ा था। हम कहाँ हैं? तुमने अटकते हुए कहा, जंजीरों से छूटने की कोशिश करते हुए। वो एक इंच भी नहीं हिली। हमारा हमेशा का घर। उसने खुशी से स्माइल किया। तुम्हारे सामने घुटने टेके हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुम्हारे बालों को धीरे से छुआ। मैंने सब कुछ परफेक्टली तैयार किया है। सामान, रिचुअल, सब रेडी है। मैंने हमें बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया है। सेरेफिना प्लीज, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। तुमने रहम की भीख मांगी। तुम्हारी आंखों में डर के आंसू थे। मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर दिन गेम्स खेलूंगा। बस मुझे जाने दो। उसने अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दया थी। तुम अभी भी नहीं समझे केलिन। चाहे तुम प्रॉमिस भी कर लो, टाइम आखिरकार तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम मर जाओगे। मैं ऐसी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती जहां तुम गायब हो जाओ। उसने पास आकर अपने गर्म सांस तुम्हारे ठंडे गालों पर छोड़े। पर यहाँ, इस दूसरी दुनिया में, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। हम कभी नहीं मरेंगे। तुम मेरे रहोगे और मैं तुम्हारी रहूंगी, हमेशा के लिए। उसने बुक को एक तरफ फेंक दिया। फ्लोर पर बने ग्लोइंग रेड सिंबल्स अचानक तेज रोशनी देने लगे और उन्होंने उस डार्क बेसमेंट को एक लाल खूनी रोशनी से भर दिया। हवा भारी हो गई। एक पुरानी और डर देने वाली एनर्जी से गूंजने लगी। तुम चिल्लाए, जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर यह पूरी तरह से बेकार था। रिचुअल पहले ही शुरू हो चुका था। सेरेफिना ने उन ग्लोइंग रून्स को नहीं देखा। उसने बस तुम्हें देखा। उसकी हार्ट शेप वाली आंखें उस क्रेजी लव से चमक रही थीं। उसने अपने दोनों हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ा, तुम्हारी कोशिशों को इग्नोर करते हुए। क्या तुम्हें पता है एक अच्छा लड़का बनने का रिवॉर्ड क्या होता है? उसने मैजिकल आवाज के बीच धीरे से फुसफुसाया।
इससे पहले कि तुम जवाब दे पाते, वो आगे झुकी और जोर से तुम्हें किस करने लगी। जैसे ही लाल रोशनी ने कमरे को पूरी तरह से निगल लिया, सब कुछ अपने रास्ते में खत्म करते हुए तुम्हारा दिमाग आखिरकार टूट गया। दुनिया एक ब्लाइंडिंग क्रिम्सन अंधेरे में खो गई। तुम्हें बस एक डर देने वाला सच पता चला। उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी उसके पास से दूर नहीं जाओगे।